इस वीडियो में हम भारत में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वित्त आयोग जो होता है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और अभी तक वर्तमान समय तक कितने वित्त आयोग का गठन किया गया है, उनके कौन कौन चेयरमैन रह चुके हैं, उनका जो समयावधि है, टाइम पीरियड है, वो कितना रहा है, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें वित्त आयोग जो है फाइनेंस कमीशन क्या करता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा करों से जो आय प्राप्त की जाती है, टैक्स से सरकार को जो भी आय प्राप्त होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, उस आय का, उस राजस्व का विभिन्न राज्यों के बीच में किस प्रकार से बंटवारा हो। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा टैक्स से, करों के माध्यम से जो भी रेवेन्यू राजस्व की प्राप्ति होती है, उस राजस्व का विभिन्न राज्यों के बीच में बंटवारा किस प्रकार से हो, विभिन्न राज्यों को उस राजस्व का कितना अंश मिलना चाहिए, उसका जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा। अब देखिए, भारत में वित्त आयोग की जो स्थापना है वो की गई थी 1951 में। 22 नवंबर 1951 को वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अनुसार वित्त आयोग की स्थापना की गई थी भारत में। तो भारत में वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1951 में। और देखिए, वित्त आयोग का जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो वित्त आयोग जो है उसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहें तो वित्तीय आयोग का जो कार्यकाल है उसको कम ज्यादा कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इनका जो कार्यकाल है वो कम किया जा सकता है या बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन सामान्यतः अगर देखा जाए तो वित्त आयोग जो है उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। मतलब वित्त आयोग का जो गठन है वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात नए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग एक तरह से क्या कहा जाता है, ये संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संविधान का अनुच्छेद 280 उसके अंतर्गत की गई है। और वित्त आयोग को एक तरह से अर्ध न्यायिक संस्था भी कहा जाता है, सरकार की सलाहकारी संस्था भी कहा जाता है। लेकिन इनके द्वारा जो सलाह दी जाती है उनको सरकार माने या नहीं माने ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब सरकार एक तरह से बाध्यकारी नहीं होती है कि वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिशें दी गई हैं उनको वो माने। लेकिन सामान्यतः अगर देखा जाए तो वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिशें दी जाती हैं सरकार उन सिफारिशों को सामान्यतः मान लेती हैं। और फिर 1993 से सभी राज्यों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग जो है वो कार्य करता है। तो सबसे पहले अगर हमने देखा कि वित्त आयोग का जो गठन है वो भारत में 1951 में किया गया था और इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। अब देखिए, इसकी संरचना की अगर हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसकी संरचना में अगर हम देखें तो वित्त आयोग जो होता है उसका एक अध्यक्ष होता है। और अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो व्यक्ति सार्वजनिक मामलों के बारे में अनुभव रखने वाला होना चाहिए। मतलब जिस व्यक्ति को सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो वो ही वित्त आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। इसके अलावा इसके 4 सदस्य होते हैं, जिनमें से 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 2 होते हैं अंशकालीन होते हैं, पार्ट टाइम के लिए होते हैं, 2 फुल टाइम के लिए होते हैं। और इनकी जो नियुक्ति है वो भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं और इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। मतलब पहले जो सदस्य रहा है वो वापस इसका सदस्य बन सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। और इनकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। और इनका कार्यकाल कितना होगा, सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर इसका टाइम कम करना है, ठीक है, कार्यकाल कम करना है, तो इसका निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो वित्त आयोग का जो कार्यकाल है उसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन की योग्यता की अगर हम बात करें,
ठीक है। इनके जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं, इनके चयन की योग्यता की अगर बात की जाए तो हमने देखा था कि अध्यक्ष के लिए तो क्या जरूरी है कि उस व्यक्ति को सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए। लेकिन जो 4 सदस्य होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। जैसे एक जो सदस्य होता है उसको उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसके समान उसकी योग्यता होनी चाहिए, या उच्च न्यायालय का वो न्यायाधीश हो सकता है। दूसरा जो सदस्य हैं वो वित्त मामलों का जानकार होना चाहिए। तीसरा सदस्य जो है उसको अर्थशास्त्र के बारे में या अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ होना चाहिए। और चौथा सदस्य जो है वो प्रशासनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। तो इस तरीके से इसकी संरचना की अगर बात की जाए तो इसमें 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है, और इनकी जो योग्यता है वो क्या क्या होती हैं वो भी हमने देख लिया है। अब देखिए इसके अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य जो हैं वित्त आयोग क्या करता है, क्या क्या कार्य करता है, उनके द्वारा कौन कौन सी जो सिफारिशें हैं वो सरकार को दी जाती, मतलब राष्ट्रपति को सिफारिशें वो कौन कौन सी करता है उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वित्त आयोग जो है इसका गठन किस लिए किया जाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा करों के माध्यम से जो राजस्व की प्राप्ति हुई है, जो रेवेन्यू मिली है, उसका विभिन्न राज्यों के बीच में किस प्रकार से वितरण हो, मतलब राज्यों का कितना हिस्सा हो, राज्यों को करों का कितना अंश आवंटित किया जाएगा, इसका निर्धारण करने के लिए वित्त आयोग जो है वो कार्य करता है। और साथ ही साथ जो विभिन्न राज्य हैं उन राज्यों के बीच में करों का विभाजन कितना होगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा करों से जो राजस्व मिला है उस राजस्व में से राज्यों को कितना मिलना चाहिए। माना कि सरकार को 100 रुपये मिले हैं, उसमें से अगर केंद्र जो वित्त आयोग है वो सिफारिश करता है कि राज्यों को कितना मिलना चाहिए, 45 रुपये। 100 रुपये अगर इकट्ठे हुए तो उसमें से 45 रुपये किसको मिलना चाहिए, राज्यों को। कुछ भी हो सकते हैं, 40 रुपये हो सकते हैं, 42 रुपये हो सकते हैं, जो भी वो कहता है, जैसे उनकी जो सिफारिश होती है उसके अनुसार। तो केंद्र के द्वारा करों से जो राजस्व की प्राप्ति हुई है उसमें सभी राज्यों को कितना मिलेगा उसका निर्धारण हो चुका है। दूसरा कि जो वित्त आयोग है वो क्या करता है कि ये जो 45 रुपये हैं उनका वितरण विभिन्न राज्यों के बीच में कितना होगा। तो जैसे गोवा जो है वो एक छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो उसको कितना अंश मिलेगा इस 45 रुपये में से। राजस्थान जो है उसको कितना मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश है उसको कितना मिलना चाहिए। मतलब विभिन्न राज्यों के बीच में कर राजस्व का जो वितरण है वो किस प्रकार से होगा, इसका निर्धारण करने का जो कार्य है, इसकी जो सिफारिश करने का जो कार्य है वो भी किसके द्वारा की जाती है, वित्त आयोग के द्वारा। तो सबसे पहला हमारा हो गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कर प्राप्तियां जो हुई है उनका वितरण किस प्रकार से होगा, मतलब राज्यों को करों का कितना अंश मिलना चाहिए। और साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों को जो अपनी संचित निधि होती हैं, कंसोलिडेटेड फंड होता है, उसमें से कितना अनुदान सब्सिडी दी जाएगी उसका निर्धारण भी एक तरह से किसके द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा। और वित्त आयोग के द्वारा साथ ही साथ जो राज्य वित्त आयोग होता है उसकी सिफारिश पर जो स्थानीय सरकारें होती हैं, स्थानीय सरकार का मतलब जैसे कि पंचायत हो गई हैं, नगर पालिका, नगर निगम, इनको एक तरह से कितना वित्त मिलेगा, इनको कितना वित्त का प्रावधान होगा, इसका निर्धारण भी एक तरह से किसके द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा। और इसके अलावा जो केंद्र एवं राज्यों के बीच में किसी प्रकार की अन्य कोई वित्तीय संबंधी समस्या होती हैं तो उनके मामलों पर भी जो वित्त आयोग है वो सुझाव दे सकता है। तो ये वित्त आयोग के प्रमुख कार्य हो गए हैं। और वित्त आयोग के द्वारा विभिन्न राज्यों को कितना अंश दिया जाएगा इसके बारे में जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट को वो किसको प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति को। तो वित्त आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट हैं वो किसको प्रस्तुत की जाती हैं, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या करता है, इस रिपोर्ट को संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें प्रस्तुत किया जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें कि वित्त आयोग जो होता है
वो एक तरह से सलाहकार की भूमिका के रूप में कार्य करता है। सलाहकार की भूमिका मतलब क्या हो गया कि वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं वो एक प्रकार की क्या होती हैं, सलाहकार प्रकृति की होती है, मतलब सलाह देने का कार्य करता है। इस सलाह को मानना सरकार के लिए किसी प्रकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, मतलब सरकार चाहे तो इसको नहीं भी मानने, लेकिन सामान्यतः इनकी जो सिफारिशें होती हैं वो सरकार के द्वारा मान ली जाती हैं। अब देखिए वर्तमान समय जैसे अभी चल रहा है मई 2020, तो अभी तक अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जैसे 1951 में प्रथम वित्त आयोग की स्थापना हुई थी, तब से लेकर अभी तक 15 वित्त आयोग जो हैं वो गठित किए जा चुके हैं। पहले वित्त आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1951 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। और वर्तमान समय में 2020 में जो वित्त आयोग है वो कौन सा कार्य कर रहा है, 15वां वित्त आयोग, ठीक है, जिसकी स्थापना या जिसका गठन जो है कब किया गया था, नवंबर 2017 में। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, एन के सिंह। एन के सिंह कौन है, भारत सरकार के पूर्व सचिव हैं और पूर्व संसद सदस्य, हम कह सकते हैं राज्यसभा सांसद हैं बिहार से, एन के सिंह वो, ठीक है, वो इनके अध्यक्ष हैं। और इनके द्वारा जो सिफारिशें हैं उनका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का, मतलब इनकी जो सिफारिशें वो 1 अप्रैल 2020 से 5 वर्षों के लिए, अगर हम कह सकते हैं कि 31 मार्च 2026 तक के लिए हैं। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2026 तक 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू होगी। अब देखिए भारत में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1951 से लेकर अभी तक जैसे 15 वित्त आयोग गठित किए गए हैं। फर्स्ट जो था उसका गठन कब किया गया था, 1951 में, और इसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। और इसका जो कार्यकाल था वो कितना था, 1952 से 57 तक। सेकंड जो था उसका गठन कब हुआ था, 1956 में, और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, के संतनम। और इनका जो ऑपरेशन ड्यूरेशन अगर हम देखें, कार्यकाल कितना था, 57 से 62 तक। फिर उसके बाद में तीसरा जो फाइनेंस कमीशन था उसकी स्थापना कब की गई थी, 1960 में, और इनके चेयरमैन कौन थे, ए.के. चंदा। और इनका जो कार्यकाल था वो कितना था, 62 से 66। अब देखिए फर्स्ट दोनों का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष था, लेकिन तीसरे फाइनेंस कमीशन का जो कार्यकाल था वो केवल 4 वर्ष के लिए था, मतलब राष्ट्रपति चाहे तो इनका जो कार्यकाल है वो कम ज्यादा कर सकता है। उसके बाद में चौथा जो वित्त आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में, फिर पांचवे की 68 में, और छठे की हुई थी 72 में। और इनका जो कार्यकाल था, तीसरे का क्या था, 62 से 66, चौथे का जो कार्यकाल था वो कितना था, 66 से 69, और पांचवे का था 69 से 74, और छठे का जो कार्यकाल था वो कितना था, 74 से 79, ठीक है। और इनके ये चेयरमैन रहे हुए हैं। इसी तरीके से उसके बाद में सातवां जो वित्त आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी, 77 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे, जे.एम. सेलत। और इनका जो कार्यकाल था, ठीक है, टाइम पीरियड वो कितना था, 79 से लेकर 84। इसी तरीके से आठवां वित्त आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 83 में, वाई.बी. चौहान इनके चेयरमैन थे, और कार्यकाल इसका जो टाइम पीरियड था वो 84 से 89 तक था। 90 की स्थापना 87 में हुई थी, एन.के.पी. साल्वे इनके चेयरमैन थे, और टाइम पीरियड कितना था इसका कार्यकाल, 89 से 95 तक। फिर 10वें की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 92 में, के.सी. पंत जो थे इनके अध्यक्ष थे, और कार्यकाल कितना था, 95 से लेकर 2000 तक। फिर 11वां वित्त आयोग था उसकी स्थापना हुई थी 98 में, और अध्यक्ष कौन थे, ए.एम. खुसरो, और कार्यकाल कितना था, 2000 से लेकर 2005। फिर 12वां वित्त आयोग जो था उसका गठन हुआ था 2002 में, और अध्यक्ष कौन थे, सी रंगराजन, और कार्यकाल कितना था, 2005 से 2010 तक। फिर उसके बाद में जो 13वां वित्त आयोग है, 13वें वित्त आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 2007 में हुई थी, और अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर विजय एल केलकर। कार्यकाल कितना था, 2010 से 2015 के लिए। फिर था 14वां वित्त आयोग, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 2013 में, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी, और कार्यकाल कितना था, 2015 से 20 तक।
और वर्तमान समय में अगर हम देखें, अभी 15वां वित्त आयोग जो है वो अपना कार्य कर रहा है। इसका गठन कब हुआ था? नवंबर 2017 में। और इनके अध्यक्ष कौन हैं? एन.के. सिंह। और इसकी जो सिफारिशें हैं वो 2020 से 2025 के लिए हैं। मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2026 तक इनका कार्यकाल अभी निर्धारित किया गया है।